बसपा और बहन मायावती को लेकर ब्राह्मण ने कही बड़ी बात, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने की हर एक कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर हो समाजवादी पार्टी, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपने सियासी दांवपेच खेलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी तमाम उन रणनीतियों को इस समय के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहने के बहुजन समाज पार्टी के जरिए पिछले मर्तबा जो परिणाम आए उन अभी आने वाले भविष्य में 2027 के परिणामों में वो सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जाए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जब 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस पूर्ण बहुमत की सरकार में ब्राह्मण समाज को बड़े पैमाने पर मान सम्मान देने का काम किया गया था। और इस समय फिर एक बार वही देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और समय के चलते उसका झुकाव बहन मायावती के जरिए तमाम जो रणनीतियां और रणनीतियों के आधार पर ब्राह्मण समाज को मान सम्मान देने की जो बातें कही जा रही है, ये भी कहने की इस वक्त ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा जमकर वायरल है। इस वीडियो में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहन मायावती को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ब्राह्मण का सम्मान तो बहन जी ने दिया। बहन जी ने पूरे देश और दुनिया को बता दिया कि एक ब्राह्मण समाज भी एक जात है जिसके वोट देने से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, जिस शख्स के जरिए बात कही गई तो साफ तौर पर यह हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को ही मान सम्मान और प्रतिनिधित्व भागीदारी नहीं दी चाहती। तो सर्वजन समाज की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज पार्टी में जब जाता है तो उसे भी उसके संख्या के मुताबिक वो पद, उसकी तमाम तरीके से मान सम्मान हमेशा देखने को मिलता है। और ये चीज 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जब सरकार बनाई उस दौरान बड़े पैमाने पर देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी ने उस दौरान ये देखा गया कि भाईचारा कमेटियां बनाए जिसमें पिछड़ा और साथ ही साथ मुस्लिम तबके को बड़े पैमाने पर जोड़ने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज इसके चलते इस तरीके से प्रभावित हुआ कि ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए बहुजन समाज पार्टी को अपने सीने से लगाया। और इस बार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके की तस्वीर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस वक्त सोशल मीडिया तमाम अपने प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें कही जा रही है, उन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा आकर्षित और प्रभावित ब्राह्मण समाज नजर आ रहा है। जो कि योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर बहुजन समाज पार्टी के पाले में खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। उसके उस बात की याद आ रही है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ तो अन्य अत्याचार हुए नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वजन समाज ने सवर्णों के जरिए बड़े पैमाने पर ताकत लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट देकर बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया। और अब समय के चलते ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सरकार में लाया, अब उसी पार्टी के अंदर और उसी पार्टी के राज में उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म, जाति और अन्य अत्याचार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अपने आप को असुरक्षित मानने वाला ब्राह्मण समाज अब कहीं न कहीं उस दौर को याद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती थी। बहन मायावती के जरिए जिस मुताबिक कानून के माध्यम से कानून का राज चलाया गया और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ अपने काम को करता था, गुंडा प्रवृत्ति के लोग प्रदेश को छोड़कर बाकी अन्य प्रदेशों में जाने का काम करते थे। और इतना ही नहीं तो गुंडा एक्ट और तमाम तरीके के कानूनों का इस्तेमाल कर जेलों में ठूसने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ। यह कहने के दौर ब्राह्मण समाज अब समय के चलते याद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी बात वो सुनिश्चित हो चुकी है कि अब हमारा कहने के मान सम्मान अगर हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं,
कांग्रेस में नहीं और ना ही समाजवादी पार्टी में, तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में। सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है और पूरे के पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जिसमें मेनस्ट्रीम का मीडिया क्यों ना हो, इसके साथ साथ सोशल मीडिया क्यों ना हो, आखिर ये बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए तमाम जो रणनीतियां इस्तेमाल में लाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं अब करनी सेना से लेकर तो तमाम जो ऐसे संगठन जो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ऐसे संगठन जो इस देश के अंदर सर्वजन समाज की बात करते हैं, जो अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, अब वो भी बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के समर्थन में बार बार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं तो इस तरीके की बातें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर भी वो बार बार कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें चल रही है और वास्तविकता इस देश के अंदर जो बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में जो सियासत समय के चलते बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर जो माहौल बनता नजर आ रहा है, जिसके चलते अब रातों की नींद उड़ने का मसला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ होगा इस समय के चलते तो पता चलेगा। अब यह देखना होगा कि इस रणनीति को लेकर ब्राह्मण समाज किस मुताबिक बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता है, उसका झुकाव नजर आता है। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।